हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, करंट इश्यूज से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। लेकिन बीच में जो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसा चल रहा होता है जो मेरी नज़रों में सही नहीं होता, वो टॉपिक भी मैं कभी कभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक बहुत चर्चित प्लेटफॉर्म है अभी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आपने सुना होगा, व्हाइट हैट जूनियर। बहुत ज़्यादा ऐड दिखाते हैं इसके, आपने देखा होगा। ये कहते हैं कि 6 साल के बच्चों को हम कोडिंग सिखाते हैं। तो जैसा आप लोग खुद समझदार हैं, आप बताइए, अपने अगर भारत देश का हम डाटा उठा के देखें तो अपने यहाँ 15 लाख इंजीनियर हर साल पास आउट होकर निकलते हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट, जिसमें 4 से 4.5 लाख ग्रेजुएट ऐसे हैं इंजीनियरिंग वाले जिनके पास जॉब नहीं होती, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास जॉब होती है 8 से 8,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक के बीच की। आप समझ रहे हैं, 15 लाख स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं, जिसमें 4 लाख स्टूडेंट्स, 4 से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं होती, और होती भी तो वही 8 से 20,000 रुपये वाली, 8-10,000 रुपये वाली, 20,000 रुपये वाली प्राइवेट वगैरह में इधर उधर जॉब कर रहे हैं। तो एक 6 साल का बच्चा अगर कोडिंग सीखेगा, चलिए मैं मान लिया 6 साल का बच्चा कोडिंग सीखेगा, तो वो बाकी की एक्टिविटी कब करेगा? वो खेल कूद जो है, उसका मनोरंजन का जो काम है, खेल कूद है, नर्सरी की पढ़ाई है, वो फिर वो बुढ़ापे में जाके कर लेगा। आप उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दीजिए। देखिए, आजकल एड्स का ज़माना है, जो ऐड चलते हैं, पेड ऐड। आपको किसी भी चीज़ को बेचना है, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, तो आप सीधा ऐड डाल दीजिए, गूगल पे ऐड डाल दीजिए, गूगल ऐड दिखाएगा। ऐड में कुछ भी हो उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप जितना पे करेंगे उतना दिखाएगा वो, जितना पैसा फेंकेंगे उतना बसंती नाचेगी। अब ब्रेन वॉश करने वाले ऐड डालते हैं कि बच्चे, आपने ऐड देखा होगा व्हाइट हैट जूनियर का, थोड़ा सा मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन कॉपीराइट के लिए सही नहीं रहता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, वो कुछ क्लेम कर सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं बता रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोचिएगा। अगर आपका बच्चा 6 साल में कोडिंग सीखेगा तो बाकी का काम कब करेगा, जब खेलने कूदने वाला जो भी उसका काम है उसका। अभी से इतना लोड देना ठीक नहीं है। ब्रेन वॉश करते हैं आपका ऐड दिखा के, वो कुछ भी ऐड दिखा देते हैं कि फलाना आदमी सीख गया, ऐप बना लिया उसने, उसके पास इतने बिजनेसमैन आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रही बात एड्स दिखाने की, तो एड्स में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो पेरेंट्स को लगता है नहीं, मेरा बेटा तो आज रात को ही आइंस्टीन बन के सोएगा, कल सुबह जब उठेगा तो ये बिल्कुल कोडिंग सीख ही लेगा। उसके चक्कर में क्या होता है, माँ बाप इतना ब्रेन वॉश, माँ बाप का इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं वो ऐड दिखाने वाले, बार बार वही ऐड को रिपीट करके। माँ बाप को लगता है कि हाँ, एक्चुअली में मेरा बेटा अब तो कोडिंग कर ही लेगा, और वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती का बर्डन डालते हैं कि बेटा तू सीख, पैसा तो हम दे रहे हैं, तू सीख। वो एक्चुअल में जानते नहीं कि करना क्या है अभी बेटे को। अभी ये कोडिंग सीखने का टाइम नहीं है। अभी उसे बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक जो उसके फंडामेंटल है वो क्लियर करिए, उसे खेलने दीजिए, उसे जो भी शौक है उसके, सिंगिंग के, डांसिंग के, स्पोर्ट एकेडमी ज्वाइन करवाइए, जो स्पोर्ट्स एकेडमी में जाके खेले कूदे बच्चा, अच्छे से उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, मोरल चीज़ें सिखाइए ना। कोडिंग सीखने का बहुत टाइम है उसके पास, कोडिंग सीख जाएगा, ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है। ऐसा नहीं है पैदा हुए और डायरेक्ट कोडिंग करने लग गए। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मैं सीखने की जो कैपेबिलिटी है ना, उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा सीख सकता है, चलो भाई आजकल के बच्चे एडवांस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन ये है कि इस टाइम पे वो कोडिंग सीखेंगे तो बाद में क्या करेंगे वो। आपने देखा होगा जब ऐड दिखाता है कि 6 साल का बच्चा कोडिंग सीख सकता है, सच में कई बार सोच के ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में हो क्या रहा है, क्या लोग सो रहे हैं? कोई भी किसी चीज़ का विरोध नहीं करता, कुछ भी ऐड चलाया जा रहा है। वो तो भला हो फेयर एंड लवली वालों का, जो बोलते हैं कि भाई 3 हफ्तों में, 5 हफ्तों में, 4 हफ्तों में निखार आ जाएगा, वरना बोल दें आधे घंटे में निखार आ जाएगा। उनके बाप का क्या जाएगा, ऐड तो चलाना है। और ये जो एक बॉलीवुड है ना, हमारा बॉलीवुड, वो बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है लोगों को, क्योंकि उनको जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो सेलिब्रिटी है, उनके पास नेम है, उनके पास फेम है। वो जिस ब्रांड का यूज़ करते हैं उस ब्रांड का कभी प्रचार नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से, और जिस ब्रांड का प्रचार करते हैं उनको कभी यूज़ नहीं करते होंगे वो ज़िंदगी में। अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड वालों का तो आप देख चुके हैं, इन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए, और किसी भी चीज़ का इनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, किसी भी चीज़ का इनको ऐड मिल जाए, वो करने से ये चूकते नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो डिसाइड आपको करना है ना कि आपके बच्चे के लिए क्या करना है, आपका बच्चे के लिए कौन सा डायरेक्शन सही है। क्या अभी से उसको कोडिंग सिखा के आप क्या बना लेंगे भाई? उसका जो बचपन है उसे गुजारने दीजिए अच्छे से, उसे उस बचपन को अच्छे से व्यतीत करने दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, मोरल की कुछ चीज़ें सिखाइए, संस्कार सिखाइए, जो कि आजकल दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं संस्कार बच्चों में। बात करने की टेक्निक सिखाइए कि छोटे बड़ों में प्यार रहे, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली वाले सब रहते हैं, जॉइंट फैमिली तो है नहीं। अब बच्चे बाहर रह रहे हैं, कभी दादी दादा के पास गए तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये कौन है, सोचते हैं कि होगा कोई पड़ोसी, क्योंकि उनमें मोरल ही नहीं ना, उनमें संस्कार ही नहीं है। माँ बाप दोनों जॉब पे निकल गए, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म। मोबाइल पे बिजी है, माँ बाप भी मोबाइल पे बिजी हैं, बच्चा भी मोबाइल पे बिजी है।
माँ बाप इसलिए खुश हैं कि बच्चा उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बच्चा इसलिए खुश है कि माँ बाप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। पर ये गलत है ना, मेरे हिसाब से तो गलत है। कुछ लोग मेरी इस बातों का विरोध भी करेंगे कि नहीं, हमारा बच्चा तो सीख सकता है। तो मैं कैपेबिलिटी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपका बच्चा बिल्कुल सीख सकता है, 100% सीख सकता है। लेकिन अगर वो 6 साल की उम्र में कोडिंग सीखेगा तो उसकी जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं वो कब करेगा? वो भाई हॉबीज़ होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ तो सीखता है आदमी। स्पोर्ट्स में सीखता है, कुछ अच्छा करे। क्या वो चश्मा लगा के बस लैपटॉप ही चलाता रहेगा ज़िंदगी भर? एक उम्र होती है हर काम को करने की। कोडिंग सीखने की भी एक उम्र आएगी, उस टाइम पे सिखा लीजिएगा। अभी कौन सा बच्चा आपका भागे जा रहा है? पर बात यह है ना कि पैसा कमाने के चक्कर में इतना गिर जा रहे हैं लोग, अपना ज़मीर बेच दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, मेरी नज़रों में तो बहुत गलत बात है कि एक कंपनी जो है पैसा कमाने के चक्कर में बोलती है कि हम आपके बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। मान लीजिए 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया, जिसमें से 10 बच्चे कोडिंग सीख भी गए, बाकी के पैसे तो गए ना। हर कोई तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि सीख जाएगा। फिर क्या बोलेंगे? अरे चलो भाई, बच्चा अभी छोटा है, नहीं सीख पाया, एक बार ट्राई करके देख लिया। तो ट्राई क्यों करो? अपने बच्चे को क्यों अंधेरे में डाल रहे हो? वैसे भाई आप किसी चीज़ का ऐड चलाना चाहते हैं तो आप पैसा दीजिए, ऐड चलवाइए। कुछ भी बोलिए आप, ये फलानी क्रीम है 2 दिन में आदमी को गोरा कर देगी, वो चला देंगे। उनका क्या जा रहा है? उनको पैसे मिल रहे हैं, जितने व्यूज़ होंगे उनको उतना पैसा मिल जाएगा, बात खत्म। बाकी आप जानिए। और मैं तो सोचता हूँ कि ये भारत के लोगों के लिए, जो पेरेंट्स हैं ना, वाकई में उनके लिए सोचने का समय है। 10 मिनट टाइम निकाल के थोड़ा सोच के देखिएगा। मैं ऐसे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ मुझे लगा इसलिए बना रहा हूँ मैं। आप सोच के देखिएगा कि हमारे ये जो एड्स अगर फॉरेन में देखते होंगे ना, तो वो सोचते होंगे कि वाकई में यार इंडिया में हो क्या रहा है, मतलब क्या चल रहा है। एक तो हमारे न्यूज़ चैनल देख लीजिए, वो तो पराकाष्ठा से भी नीचे गिर गए हैं, हद पार कर दिए हैं जो गिरी हुई चीज़ होती है उसकी। ऊपर से फिर ये जो एड्स वगैरह चलते हैं, ये जो बहुत नई नई कंपनियां लॉन्च हो रही हैं, इनका सिस्टम देखिए आप, कैसे कैसे एड्स प्ले करते हैं। अगर बाहर वाले देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि वाकई में यार इंडिया तो बहुत आगे निकल गया, इतना तो कभी सोचा नहीं था किसी ने। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि माता पिता जो पेरेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या 6 साल की उम्र में कोडिंग सिखाना सही है? आपको लगता है कि 6 साल की उम्र में कोडिंग सिखाना सही है? अगर लगता होगा, कोई माता पिता मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है कि हाँ 6 साल की उम्र में कोडिंग सिखाना सही है। और फिर इस बात का भी जवाब दीजिएगा मुझे कि फिर जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं आपके बच्चे की, जो डेली लाइफ की जो भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसका भी तो कोई जीवन है, वो भी तो खेलना चाहता है, वो भी तो अच्छे से ग्रो करना चाहता है। वो सब काम कब करेगा? वो स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, फिजिकल वेलनेस भी ज़रूरी है शरीर के लिए। नहीं तो बच्चा तो वैसे ही फिर बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें हर कोई इम्यून सिस्टम की बात कर रहा है, लेकिन इम्यून सिस्टम आएगा कहाँ से? जब आपका बच्चा एनी टाइम एसी में बैठ के कोडिंग ही सीखेगा तो इम्यून सिस्टम तो कहाँ से स्ट्रांग होगा? फिर आप लोग बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, आजकल के बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। तो कमज़ोर करने वाले भी तो आप लोग ही हैं। कोई भगवान तो आके कमज़ोर नहीं कर रहा है उनका इम्यून सिस्टम। आप उन्हें इन्वायरमेंट ही ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। और प्लीज़ बच्चों के ऊपर इतनी छोटी उम्र में इतना बर्डन नहीं डालिए। ये जो एड्स होते हैं इन्हें हो सके तो स्किप करिए, ब्रेन वॉश नहीं करिए अपने ब्रेन को एकदम स्थिर रखिए, संभाल के रखिए। किसी भी ऐड को देखते हैं तो उसके पीछे पागल मत हो जाइए, क्योंकि ऐड होते हैं पैसे कमाने के लिए, कंपनी वाले देते हैं। ये छोटी सी एक चर्चा थी। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ और पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।